कॉलर हैं जयपुर से कमल जी, स्वागत है आपका। बताइए सर, आपका क्या प्रश्न है? हाकिम साहब, मेरे को क्या है कि 3-4 महीने से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं दवाई जानना चाह रहा था। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 56 के लगभग। तो देखिए, यूरिक एसिड का मेरे अनुभव में एक इतना अच्छा नुस्खा है, और वो क्या है, ये जो अलसी होती है ना, अलसी को भून लें, हल्का सा भून के पाउडर बना लें। 300-400 ग्राम ले लें, क्योंकि 1-2 महीने लेना पड़ेगा। और एक आता है गौनसिया, ये आप 100 ग्राम खरीद लें। ये अलग पाउडर बनाएं। अलसी को भून कर हल्का सा अलग पाउडर रखें, ये अलग रखें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया 1 चम्मच में मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद पानी से लिया करें, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। यूपी से हैं अगली कॉलर बीना जी, स्वागत है आपका। हेलो जी बीना जी, बताइए, सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने गोंसिया ले रखा था और ये उसमें मैंने जैतून का नमक मिलाया था और उसमें अलसी मंगाई थी। तो मुझे जब तक तो फायदा हुआ ना, 3 महीने हो गए, नहीं गोंसिया ले रही थी तो दर्द था। फिर डॉक्टर साहब से पूछी तो ये मैंने मिला के दिया, तो मुझे बहुत आराम है, बस बहुत ही आराम है। और मैं ये भी ले रही हूँ गोंद मोरिंगा, उससे सासी सही मुझे 4-5 महीने हो गए। और डॉक्टर साहब, पता नहीं इसकी वजह से मेरे चेहरे पे कोई ग्लो सा नहीं आया, पता ना इसकी वजह से। और दूसरा सवाल यह है कि बेटे को भी 6 महीने हो गए माजून आर केयर लेता हुए। अब माजून आर केयर लेते हुए हो गए तो बीच में तो फर्क हो गया था, पर अब दूसरा ऐसे ही पूरा 6 महीने हो गए। अब मैं उससे बेटे को फिलहाल आराम नहीं है उसे। अब जैसे सुबह उठ रहा है, 20 साल का है, अब जैसे सुबह उठ रहा है तो उसकी पसली चल रही है। तो डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे ये बताइए। खांसी वासी, खांसी नजले का क्या हाल है? खांसी नहीं है इतनी, बहुत हल्की है खांसी, नजला भी नहीं होता, पर पसलियां चलती हैं। वो लगा रहे पंप वगैरह जो होता है तो काम हो जाए। तो डॉक्टर साहब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, ठीक है। देखिए, खांसी नजला बलगम में तो इसको आराम करने का काम है, और वो हो गया है। और आप अब किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर लें, और वो अगर कुछ चेकअप वगैरह कराना तो वो भी करा लें, और जो डॉक्टर बताए वो हमें बताएं, तो हम और ज़्यादा आसानी कोई नुस्खा बता सकते हैं। इस उम्र में बार बार ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर वो वेट लिफ्टिंग वगैरह कुछ करता है तो उसको मना कर दीजिए। और गौनसिया उसे भी आप कुछ दिन देकर देख लीजिए, 1 खुराक या 2 खुराक, और आपको फ़ायदा तो हुआ, और बहुत देर से हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप भरोसा रखें भगवान पर, किसी को देर से फ़ायदा होता है, तो भगवान ने हमारी इलाज भी रख ली और आपको फ़ायदा भी दे दिया। और क्या सवाल है इनका? इनका यही सवाल था कि बच्चे की पसलियां चलती हैं और बाकी इनको ग्लो नहीं आ रहा है स्किन पे, बाकी फायदा है। ये गोंद मोरिंगा आप ले रहे हैं, और 1 हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली ज़रूर लें। 1 हफ्ते में 2 बार, बस ज़्यादा मत लेना। अक्सर डॉक्टर 1-1 दिन में 2-2 खिला देते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार खानी चाहिए। 3-3 दिन में 1-1 गोली, ये जो चूने की गोली कह लीजिए, कैल्शियम चूने को कहते हैं, 2 बार खाइए और गोंद खाइए। तो ये लगातार आप, जब आप ठीक हो जाए जब भी खाना। जो भी 40-45 साल के लोग हैं उनको 1 हफ्ते में 1 ज़रूर खानी चाहिए। अभी फ़िलहाल हफ्ते में 2 खाइए, फिर आगे चल के जीवन भर हम जैसे, आप जैसे उम्र के लोगों को 1 गोली कैल्शियम की ज़रूर 1 हफ्ते में खानी चाहिए। अभी 2 बार लीजिए और गोंद मोरिंगा लेते रहिए। इसमें भी आपको थोड़ा देर से फ़ायदा होगा, जैसे जोड़ों के दर्द में देर से फ़ायदा हुआ, तो आप संयम रखें बस, और थोड़ा सा वक्त, 2-3 महीने और चाहिए आपसे, फ़ायदा मुमकिन है। जी, जबलपुर से हैं आर.के. वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। और जी नमस्कार आपको भी बहुत नमस्कार।
आदाब भाई, जय हिंद। मैंने फूड शेयर मंगाया हुआ अपनी मदर के लिए, वाइफ के लिए और फ्रेंड के लिए। जी। मदर को घुटनों में तकलीफ है। हाँ जी, मैंने गोंसवायर मंगाया हुआ था जी सर। अपनी मदर के लिए, अपने वाइफ के लिए और फ्रेंड के लिए। ठीक है। तो मदर को घुटनों में तकलीफ है। जब मैंने आपके नंबर पर बात किया तो उन्होंने बताया कि इसकी केयर भी लेना है। अभी हकीम साहब तो बोलते हैं कि टी केयर और गोंसवायर दोनों साथ साथ नहीं लेना है। मुझे शायद है कि क्या करना चाहिए, टी केयर लेना है या नहीं लेना है? अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं? कितने दिन से ले रहे हैं? अभी मदर को तो 1 हफ्ता हुआ, लेकिन मैंने और वाइफ ने जो लिया था वो 1 महीना हुआ और बहुत लाभ हुआ है। अच्छा। कह सकता हूँ कि 60% 70% हम दोनों को लाभ हुआ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी जो है ना, ये आपकी आशीर्वाद सा है। ये जब आप फ़ोन करके हमें बताते हो कि आपको फ़ायदा हो गया, तो समझ लीजिए हमें आपने आशीर्वाद दे दिया। अब आप हमें ये चाहते हैं कि हमेशा आशीर्वाद देते रहें, तो जब आपको फ़ायदा हो जाए तो दूसरों तक ये नुस्खा पहुंचाइए, सच्ची बात पहुंचाइए, ताकि और लोग भी बहुत तकलीफ़ में हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, हर घर में मरीज़ है। और मेरी ये मुहिम है कि पहले आपको फ़ायदा पहुंचा दिया जाए, फिर आपसे निवेदन किया जाए कि अब आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि वो टी केयर नहीं ले सकते। हाँ, एक साथ नहीं ले सकते। टी केयर शाम को लें तो गोंसिया सुबह को लें, गोंसिया सुबह को लें तो टी केयर शाम को लें। ऐसे अलग अलग वक्तों में ले सकते, एक साथ नहीं ले सकते दोनों चीज़ें। तो गोंसिया 1 हफ्ता तो हुआ है, मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा। तो अभी आपकी माताजी को फ़ायदा नहीं है तो कोई फ़िक्र मत करें। आपको तो अनुभव हो गया कि 1 हफ्ते बाद फ़ायदा शुरू होगा, और महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकते हैं। लेकिन आपको यकीन करें कि इतना खुश हो जाते हैं हम लोग जब किसी को फ़ायदा होता है। अब आप हमारे साथ जुड़े रहना, और माताजी को भी फ़ायदा मुमकिन है, और जुड़े रहना जब तक आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है। अब आपको फ़ायदा भगवान ने दे दिया, आप आगे फ़ायदा पहुंचाइए, जितने लोगों को पहुंचा सके, क्योंकि आपको पता है कितना परेशान है इंसान, और वो कहाँ कहाँ टक्करें मारता है, लाइनें लगाता है हॉस्पिटल की, और बहुत पैसा खर्च करता है, तकलीफ़ नहीं जाती, लाखों रुपए टेस्ट कराने में ही चले जाते हैं। ये भगवान ने एक चीज़ मुझे बताई, मैंने आपको बताई, और आप इसे फैला दीजिए जितना फैला सके। भगवान भी खुश होगा और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपने अपने पूरे जीवन में 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुंचा दिया।